और जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं सेवा देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया, प्रभु में बढ़ने के लिए जीवन के वचन का भूख प्यास दिया और वचन को सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया। ये सारा काम प्रभु करता है। वास्तव में प्रभु की ओर से हमें अनुग्रह नहीं मिला तो हमारा आत्मीय जीवन का उन्नति कभी नहीं होता, लेकिन जो भी किया प्रभु ने किया, क्योंकि हम नहीं जानते थे प्रभु को, हम नहीं जानते थे प्रभु ने हमको चुना है। आप देखिए, जब एफेसियों का पत्र पहला अध्याय का 4 वचन में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले हमें मसीह में पिता ने चुना। कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले। आप देखो, मतलब जो उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय का पहला वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उससे पहले आप सोचो, अभी उत्पत्ति की किताब में आदि लिखा हो, आदि से भी पहले प्रभु ने हमको मसीह में चुना। ये जानकारी कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। हम मसीह में चुनौती पाया है तो आज हमें कितना प्रभु से आभारी होकर जीवन बिताना चाहिए, प्रभु को किस रीति में महिमा देकर के जीवन बिताना चाहिए। तो आज मैं आपको एक छोटा विषय परंतु गंभीर बात, ये बात है को एक शब्द पर आपको थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। प्रार्थना के साथ हम पढ़ेंगे रोमियों का पत्री 12 अध्याय उसका 21वां वचन, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 21। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, यहां पर एक सुंदर आज्ञा है, बुराई से ना हारो, भलाई से बुराई को जीत लो। एक प्रभु का एक आज्ञा है, ये मसीहत का व्यवस्था है। मसीह लोग किस प्रकार जीवन बिताना है उसका एक व्यवस्था यहां पर हमको सुनने में आया, पढ़ने में आया। मतलब बुराई से मत हारो, भलाई से बुराई को जीतो। देखिए, ये है मतलब मसीह जीवन का व्यवस्था। तो मैं एक मसीह व्यक्ति है तो मैं प्रभु यीशु मसीह में है तो मेरे जीवन में इस प्रकार का अनुभव होना बहुत बड़ी जरूरी बात है ना। मतलब हम लोग एक बात जानना प्रियो, जब हम भलाई के पीछे भागता है हमारे जीवन में बहुत बुरा अनुभव आएगा। ये दुनिया का जीवन का यात्रा में हमें मिलने वाला, हम कभी भी ना सोचने वाला और ना समझने वाला और ना चाहने वाला एक बात है। जब दावीद के जीवन का एक दो बात मैं अनुभव में आपको इस रीति में आपको बताना चाहूंगा। इसके लिए देखो, दावीद कौन है? परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद, परमेश्वर का इच्छा पूरा करेगा करके प्रभु ने देखा हुआ एक व्यक्ति। वो व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं कि दावीद का खुद का गवाही आप सुनिए। जब भजन संहिता 38 का 20, भजन संहिता उसका 38 अध्याय का 20 वचन, जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं, देखो, जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं वे भी भलाई के पीछे चलने के कारण मेरा विरोध करते हैं। देखा, मैं भलाई करते हुए जीवन बिता रहा हूं, लेकिन वो लोग मेरा विरोध करके मेरे साथ बुराई कर रहे हैं। देखो अभी प्रभु का जन भलाई करते हैं पर दो लोग उल्टा उनके साथ क्या करता? बुराई करता। कितना दुखदायी बात है। अभी दावीद का जीवन का एक बड़ा अनोखा अनुभव है। दावीद बोलता है, मैं भलाई के पीछे लगा हुआ है पर दो लोग क्या कर रहा है? मेरा बुराई कर रहा है। देखो कितना दुखदायी बात है। वही उधर नस्तिक में थे 35 अध्याय है उसका 35 का 12 वचन का शुरुआत थोड़ा देखिए। मतलब वही भजन संहिता, वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं। देखा, वो मुझसे भलाई, मैं उनकी भलाई कर रहा हूं लेकिन वो क्या कर रहा है? बुराई कर रहा है। दुख लगेगा कि नहीं? अरे हम किसी का भी भलाई करता है तो हमारा भी आशा क्या रहता है? वो भी हमारे साथ भलाई करे। और तो यहां पर दावीद अपने जीवन में दूसरे की भलाई कर रहा है और तो लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। ये कितना बड़ा संघर्ष की बात है ना। दावीद का भी अनुभव में और एक वचन भी मैं इस विषय में संबंधित है, इसलिए मैं पढ़ाना चाहूंगा। 109 का 5,
109 का 5 वजन। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की देखा, उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। देखा, मैं प्रेम किया, वो लोग नफरत किया या बैर किया। देखिए कितना अनुभव, कितना कड़वाहट का है? कौन कर सकता है, कौन सह सकता है? बहुत दुख की बात है ना। मतलब मुझे याद आता है कि एक बार मतलब कुरिन्थ मंडली के बारे में प्रेषित पौलुस कहने वाले एक शब्द मुझे याद आया। मतलब दूसरा कुरिन्थी उसका 12 अध्याय में पौलुस बोलने वाले एक शब्द है, उसका 15 वचन। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 15 वचन। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, हाँ। वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। हाँ। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे। क्या क्या ऐसा क्या, हमारा कितना गिरा हुआ बात है ना। है पौलुस इतना बढ़कर के कुरिन्थ मंडली से प्रेम करता है, परंतु वो लोग इतना घट करके, मतलब गट्टिया किस्म का प्रेम बोलता है, गट्टिया किस्म का प्रेम है। पौलुस इतना प्रभु के आत्मा में भर करके इतना प्रेम कर रहा है, लेकिन उन लोग इतना गिरा हुआ प्रेम, क्या कैसा दुख लगेगा कि नहीं? पौलुस एक प्रकार हमारे उनको पूछ रहा है कि क्या ये बात अच्छी बात है क्या? मैं इतना प्रेम करता हूं और तो इतना प्रेम करता है, इतना सा प्रेम। ये प्रभु का दास ने गलातिया मंडली को भी एक बार पूछा था, आपको याद होगा। एक शब्द पढ़ेंगे उसको, गलातियों 4 का 15, तो पन्ना और पलटा करके देखो 4 का। तो वह तुम्हारा आनंद मानना कहाँ गया? हाँ। मैं तुम्हारा गवाह हूँ, मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। मतलब आंख भी निकाल कर देने लायक उन लोगों की अवस्था था तो। हाँ। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ? हाँ देखा, प्रभु का दास ने वहां पर कई झूठे शिक्षक लोग आया, झूठा शिक्षण देने लगा। और प्रभु का दास ने जब सच्चाई बताया तो वे लोगों में बहुत लोग क्या कर दिया और उसका खिलाफ हो गया। देखो है, वो लोग अपना आंख भी निकाल करके, इसलिए कई लोग बोलते हैं जो पौलुस का जो बलहीन था, जो कमजोरी था, वो आंख का संबंध में करके बोलते हैं। चलो जाने दो, वो विषय अलग है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, वे लोग अपने आंख भी निकाल करके देने के लिए तैयार था, इतना पौलुस से प्रेम करता था। पर तो प्रभु का वचन की सच्चाई आत्मिक गहराई में जब समझाने लगा तो वो लोग क्या कर दिया, वो लोग एकदम पौलुस का खिलाफ हो गया है। कितना दुख की बात है? देखो एक विरोधी की समान पौलुस को देखने लगा। प्रियो, हमको ये बात को जानना है कि हमारे जीवन में अभी दावीद का जीवन में दावीद लोगों के साथ भलाई किया। अभी हम पहले दावीद का भी अनुभव को देखेंगे, क्योंकि दावीद परमेश्वर का दिल के जैसा दावीद है। इसलिए दावीद की जीवन की अनुभवों को कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। प्रभु का वचन कहता है बुराई को भलाई से जीतना है। अभी एक अच्छा ऐसा भला मनुष्य था, आपको मालूम है दावीद कौन है? दावीद इस्राएल में इतना बड़ा विजय दिलाया हुआ एक व्यक्ति है। फिलिस्ती योद्धा मतलब गोलियत 40 दिन से सारे इस्राएल को ऐसा डरा करके रखा, परंतु हम देखते हैं कि दावीद फिलिस्ती को हराया, फिलिस्ती को खत्म किया। उसके बाद में दावीद ने कितना बड़ा काम किया। अभी इस्राएल में कोई भी व्यक्ति नहीं था कि उसके साथ लड़ने के लिए आगे आने के लिए। ऐसे समय में पूरा इस्राएलियों को एक प्रकार बचाते हुए इतना भले काम किया। लेकिन क्या बोलूं, उधर कुछ स्त्रियां खड़ा होकर के कुछ गीत गाया है। शाऊल ने 1000 को मारा, दावीद ने 10,000 को, बस आ गया समस्या। देखो किसी ने कुछ किया। अब इधर तो दावीद तो अच्छा काम किया, दावीद ने अच्छा नहीं बहुत अच्छा काम किया है। विरोधी फिलिस्ती का मारा गला काट दिया है, पूरा इस्राएल का जो डर की बात था उसको दूर किया, इतना बड़ा विजय किया, इतना सब कुछ किया हुआ दावीद के खिलाफ में अभी शाऊल क्या किया है ना। जब पहले शाऊल 18 अध्याय का 7-8 वचन
हाँ देखो। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, हाँ। शाऊल ने तो हजारों को, हाँ। परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। हाँ। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ, हाँ। और यह बात उसको बुरी लगी, हाँ। और वो कहने लगा, हाँ। उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और हाँ। मेरे लिए हजारों ही ठहराया, हाँ। इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। देखा देखा, मतलब उस समय से शाऊल के अंदर क्या हो गया, दाऊद के प्रति एक भैरभाव उत्पन्न हुआ। देखो, मतलब एक भयंकर जेलसी उसके अंदर उत्पन्न होने लगा, भैरभाव उत्पन्न, ईर्ष्या। देखो बहुत भयंकर बात है प्रियो, आपको जानना है कि अभी यहाँ पर दाऊद ने कुछ गलती किया क्या? अरे दाऊद ने इतना अच्छा काम किया ना, है पूरा राज्य को बचाया, इतना बड़ा अच्छा काम किया बेचारा। अभी उस समय से एक प्रकार बोलेगा तो राजमहल में रहने के लिए अच्छा मौका मिला, दाऊद अभी अभी काम रहे, जंगल में घूम रहे। देखो है, अच्छा काम करने का तोहफा क्या मिला? जंगल। क्या तोहफा, कैसे रहेगा तोहफा ये? अभी दाऊद क्या कर रहा है? अभी जंगल में घूम रहा है, क्योंकि ये जेलसी बढ़ते गया। अभी शाऊल बोलता है उसको मारो, उसको जिंदा रहने नहीं देना, नहीं तो मेरे बच्चे लोग राजा नहीं बनेगा। कहानी पूरा मालूम है, मैं बहुत विस्तार से बोलने नहीं चाहूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अभी इतना अच्छा काम करने के बाद में अभी अच्छा काम किया हुआ दाऊद के पीछे लगा है राजा शाऊल। देखो किस लिए? उसको खत्म करने के लिए। देखा, अच्छा काम किया, बुरा फल मिला, कौन सह सकता प्रियो, है ना? देखो ये तो आत्मीय जीवन में, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव आएगा, उसका एक एक मतलब एक एक छाया के रूप में यहाँ पर ये बात बताया, बाइबल में बताया वो बातों को बात पढ़ करके, है ना, ध्यान करने के टाइम पर जो आत्मीय जीवन को बहुत सामर्थ्य मिलता है, बहुत सामर्थ्य मिलता है। देखिए जब पहले शामूएल 23 अध्याय है, उसका 14-15 वचन पढ़ना। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा। देखो अभी इतना विजय देकर के राजमहल में रहना चाहिए, अभी कहां पर दाऊद रहता? अच्छा काम करने के कारण जंगल के गढ़ों में रहने लगा। और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा। और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा। देखो शाऊल बड़े सैनिक के साथ दाऊद को पकड़ने के लिए उन लोग ढूंढते रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। देखा, ये एक बड़ी बात है प्रियो, है? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप भलाई किया, सारा दुनिया आपके साथ बुराई करने दो, परंतु आपका नुकसान नहीं होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। शाऊल इतना ताकत के साथ दाऊद को पकड़ने के प्रयास में है, लेकिन पकड़ पाया? नहीं पकड़ पाया। क्यों नहीं पकड़ पाया? क्योंकि दाऊद के साथ प्रभु है। प्रियो, हमको ये बात को जानना है, प्रभु साथ रहेगा तो कितना भी विरोधी, कितना भी ताकतवान क्यों ना हो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देखो अभी विषय क्या है, एक बात जानना, प्रभु है कि किसी को दूसरे के हाथ में सौंपता है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। मैं 2-3 उसके लिए बात वचन आपको बताता हूँ, इसराइल के अनुभव में, है ना। अनुवाद व्यवस्था विवरण का किताब, उसका 2 अध्याय का 31 वचन पढ़ना। व्यवस्था विवरण अनुवाद 2 अध्याय का 31 वचन। और यहोवा ने मुझसे कहा, सुन, मैं देश समेत सिहोन को तेरे वश में कर देने पर हूँ। देखा, मैं तेरे वश में उनको कर देने पर हूँ, बोलने का मतलब मैं उनको तेरे हाथ में कर देने पर किया है कि नहीं, उसको 33। और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया, और हमने उसके पुत्रों और सारी सेना समेत मार डाला। बोलने का अर्थ, प्रभु ने उनको उनका हाथ में दे दिया। देखिए, प्रभु देते बिना विजय नहीं प्रियो, विजय की रहस्य प्रभु हमारे साथ काम करता है। उसी का 36 वचन पढ़ना, 36। अरनोन के नाले के छोर वाले अरयोर नगर में लेकर और उस नाले में के नगर से लेकर गिलाद तक कोई नगर ऐसा ऊंचा न रहा जो हमारे सामने ठहर सकता था, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने सबों को हमारे वश में कर दिया। देखा, प्रभु ने सबको हमारा वश में कर दिया। देखा, प्रभु अगर हमें दे देता है तो फिर विजय प्राप्त करने के लिए क्या दिक्कत है? देखो कितना बड़ी बात है प्रिय। उसी का 3 अध्याय का 2-3 वचन में पढ़ना।
तब यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ। उससे मत डर, हाँ। क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किए देता हूँ। हाँ। और जैसा तूने हेशबोन के निवासी एमोरियों के राजा हाँ। सिहोन से किया है, वैसे ही उससे भी करना। इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बाशान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया। हमारे हाथ में, प्रभु ने उनको हमारे हाथ में दे दिया। बोलने का अर्थ प्रयोग, दावीद को पकड़ने के लिए शाऊल बहुत बड़ी सेना के साथ बहुत कोशिश किया, जबकि शाऊल को कई बार प्रभु ने दावीद के हाथ में दिया, लेकिन दावीद ने शाऊल को कुछ भी नुकसान नहीं दिया, क्योंकि वो प्रभु का भय मानता था। प्रभु का अभिषिक्त के ऊपर मैं हाथ नहीं उड़ाऊंगा बोल करके दावीद उनको छोड़ दिया। परंतु यहां पर हम देखते हैं शाऊल इतना बड़ा अच्छा काम किया हुआ दावीद को कदम करने के पीछे ले गए। अब देखिए, ऐसा शाऊल एक समय में दावीद के बारे में ऐसा गवाही दिया, वही तो एक बड़ा सुंदर बात है। मैं सोचता हूँ, है ना, दुष्ट से भी प्रभु कैसा गवाही देने के लिए कारण बनाता है। आपको याद होगा, जब इस्करियोत योधा जब यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद में भी इस्करियोत योधा ने क्या गवाही दिया? मत्ती 27:4 में बोलता है, मैं निष्पापी को पकड़वाया। देखो, वो इतना बड़ा धोखा दिया हुआ व्यक्ति होने पर भी वो गवाही क्या दिया? मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया। देखा, ओह, उनका भी दिल में ये गवाही था, मैंने निर्दोष को मैंने इस रीति में पकड़वाया। प्रियो, सच्चाई रहता है। आप भले काम करने से आप किसी प्रकार निराश नहीं होना प्रियो। स्वर्ग देखता है, आप प्रभु की महिमा के लिए भलाई के कार्य करते जाना है ना। आपको मालूम है ना, यीशु मसीह के साथ दोनों बाजू में एक चोर था। एक चोर निंदा किया, तब दूसरा चोर क्या बोलता है? अरे, हम तो जो किया उसके अनुसार पा रहा है, पर ये कुछ भी दोष नहीं किया, निर्दोष है। देखो, चोर भी गवाही दे रहा है, निर्दोष है। देखो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं भाइयों, यहां पर शाऊल जबकि दावीद को खत्म करने के लिए, मारने के लिए पीछे ले गए, लेकिन अभी शाऊल खुद क्या गवाही देते मालूम है? आप देखो ना, पहला शमूएल उसका 24 अध्याय का 17 से 19 पढ़ना। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। देखा, तो पहली बात, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है। देखा, तूने मेरे साथ तो भलाई किया, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। और तूने आज यह प्रकट किया है, ये प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, तब तूने मुझे घात न किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है, इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। हालेलुया। देखो प्रियो, इतना दावीद के किलाओं में, दावीद के खून पीने की चक्कर में निकला हुआ शाऊल अब यहां पर बोलता है, दावीद मेरे प्यारे बेटे, तू बहुत मेरे साथ अच्छा काम किया। देखो, मैं तेरे साथ इतना बुरा काम किया, लेकिन तू मेरे साथ भले काम किया। देखो, दुश्मन भी गवाही दे रहा है प्रिय, क्या बात है। ये तो प्रभु का भक्त के लिए एक बहुत बड़ा प्रभु के सामने प्रशंसा का विषय है। दावीद के लिए, दावीद इससे बड़ा गवाही क्या चाहिए है? क्योंकि मतलब वहां पर उसी अध्याय में उसका 13 वचन पढ़ना, 13 वचन। प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार, मतलब ये एक कहावत है, कहावत के अनुसार, दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर न उठेगा। दुष्टता कहां से होता है? दुष्टों से होता है। देखा प्रियो, हमें ये बात को जानना है प्रियो। हम कभी भी हमारे खिलाफ कोई भी कितना भी नीच या हीन कृत्य करने दो, पर हम उनके साथ ऐसा नहीं करना, उनका भलाई को चाहना प्रियो, भलाई चाहना। और बहुतों के लिए एक आशीष का पात्र बनने के लिए प्रभु ने हमें रखा है। पहला पत्रोस 3:9 में लिखा है वो बात। पहला पत्रोस 3:9 थोड़ा पढ़ना, बहुत अच्छा वचन है। पहला पत्रोस 3 अध्याय का 9 वचन।
वो अच्छा, सब अच्छा वचन है। बुराई के बदले बुराई मत करो हाँ। और न गाली के बदले गाली दो, हाँ। पर इसके विपरीत आशीष ही दो, हाँ। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। देखा, तुम आशीष की बारिश होने के लिए बुलाया गया, इसलिए सबको क्या करना? आशीष ही दो। बहुत बड़ी बात है? किसी को भी श्राप ना दो, है? क्योंकि हमारे द्वारा बहुत सभी लोग आशीष पाना चाहिए करके प्रभु की इच्छा है। बहुत बड़ी बात है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि दावीद के जीवन में वही बात हुआ ना। दावीद के जीवन में आपको मालूम है, एक बार अपना बेटा अबशालोम के सामने से भाग रहा था क्योंकि अबशालोम बहुत चालाक आदमी था, बेटा है तो भी बाप की किलाव में वहां पर अपने आप को, लोगों को, दिल को मानो वश में करके वो राज छीनने की बड़ा प्रयास में था। तभी दावीद मानो राजमहल छोड़ करके भाग रहा था। एक तो वेदना, दिल में इतना वेदना भरा हुआ है क्योंकि खुद बेटा ही बाप का जान मानो निकालने के लिए पीछे लगा हुआ है। अब देखो, एक बाप का दिल उस समय में कैसा होगा, कैसा मानो वेदना में होगा। उस वेदना के ऊपर, जैसे बोलते ना, गांव को और चिढ़ करके और भी वेदना देना, ऐसा एक काम हुआ। कौन है? एक शिमई बोल करके एक व्यक्ति, आप देखो, शिमई बोल करके एक व्यक्ति दावीद को श्राप दे रहा है। इतना मानो उस समय में दावीद के साथ का लोग बोला, ये कौन होता है कि हमारे स्वामी को इतना श्राप देता है, आप ही जाकर इसका गला काट देता हूं। देखो, उस समय में आप देखो ना, इतना दुख के अंदर डूबा हुआ है, तभी भी दावीद क्या करता है, ये अनमोल बात है प्रियो, है ना, जो कि दुष्टता दुष्ट से निकलता है प्रियो। परंतु यहां पर जब दूसरा शामुएल 16 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। राजा ने कहा, सरूयाह के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वह जो कोसता है और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? देखा, अभी मतलब दावीद के साथ का लोग बोलते, अभी वो पूरा वचन पढ़ने के लिए टाइम जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में किया। प्रियो, वहां पर आप वो भाग पूरा पढ़कर देखना। वहां पर मतलब अपने साथ के जवान लोग बोलते हैं कि अभी हम जाकर के उसकी गला काट देते ना, हमारा परेशानी खत्म। ये तो श्राप भी दे रहा है, मिट्टी भी फेंक रहा है, पत्थर भी फेंक रहा है, पीछे लगा हुआ है। तभी भी दावीद बोलता है, अरे आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? यहोवा ने कहा है। देखा, कौन कहा? यहोवा ने कहा है कि जाकर के दावीद को कोसो। क्या बोलते हैं? कोसो। देखा, और आगे एक शब्द बोलते, वो इंपॉर्टेंट बात है, उसका 13 वचन। तब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चला गया, और शिमी उसके सामने के पहाड़ के किनारे से शाप देता और उस पर पत्थर और धूल फेंकता हुआ चला गया। राजा अपने संग के सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा और वहां विश्राम किया। 12 मतलब प्रभु ने दाऊद कहता है कि मतलब प्रभु ये मेरा भलाई में, मेरे लिए भलाई में 12। ओके। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर, यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है, दृष्टि करके आज के शाप के बदले मुझे भला बदला दे। ये बात है। देखो, हमारे जीवन में होने वाला विपत्ति की दिनों में, कष्ट के दिनों में, वेदना के दिनों में इस प्रकार की बात कहने के लिए हमको आएंगे क्या? ऐसा एक हिम्मत हमारे अंदर आएगा क्या? ऐसा एक ताकत हमको मिलेगा क्या? आप देखो प्रिय, दावीद यहां पर कितना वेदना में है, लेकिन दावीद बोलता है इसके बदले में प्रभु क्या करेगा? इस विषय को मेरे लिए भलाई में बदल देगा। सच में ऐसे ही होता है प्रिय। प्रभु का जब रोमियो 8:28 क्या बोलता? प्रभु को प्रेम करने वालों के लिए, इतना है कि हमारे अंदर प्रभु से प्रेम करने वाले एक दिल चाहिए, है ना। रोमियो 8:28 इतना बोलते हैं, तुरंत पढ़ना चाहिए ना स्नेहा। प्रेज लॉर्ड।
हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं हाँ। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। देखो, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हाँ, देखो, प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग, प्रभु से प्रेम करने वाले लोग, उनके लिए जो भी कितनों भी नुकसान समझता होगा, प्रियो, आखिर में प्रभु का वचन कहता है सारे बात मिलकर के भलाई में बदलेगा, भलाई में बदलेगा। वो हम आगे भी देखेंगे बहुत बात, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, सच में दावीद के जीवन में भलाई में बदला करके हम लोग उनके अनुभव से देखते हैं। दावीद राजा के जीवन में आया, प्रभु का महिमा हुआ, तो बोलने का अर्थ यहां पर अच्छा काम करने के बावजूद भी दावीद के जीवन में कड़वाहट का अनुभव आया। तभी भी दावीद मतलब बुराई के बदले बुराई नहीं किया, भलाई से जीता। वो बात है, हमें क्या करना है, हमें हरेक बातों को भलाई से जीतना है। दूसरे एक व्यक्ति बाइबल से एक दो व्यक्तियों का बात बोल करके आकर हमारा कर्तव्य बोल करके मैं समाप्त करूंगा, लेकिन दूसरे एक व्यक्ति जोसेफ है। आपको मालूम है जोसेफ के जीवन में जोसेफ ने कितना अच्छा काम किया। अच्छा काम करने की नतीजा जोसेफ को क्या मिला है, बेनती के लिए मिला। देखो मतलब आपको मालूम है कि जोसेफ का जीवन कहां पर कैसे था। देखो, शुरुआत से बोलेगा तो जोसेफ को मतलब पिताजी याकूब ने अपनी भाइयों का खबर पाने के लिए भेजा। किस लिए भेजा, थोड़ा पढ़ना उसको, मतलब उत्पत्ति 37 अध्याय का 13-14 वजह। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे हाँ। भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, हाँ। इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। मैं तुम्हें उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। हाँ। उसने उससे कहा, हाँ। जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ। हाल देख कर क्या हो, हाल जानने के लिए भेजा। किस लिए, हाल जानने के लिए भेजा, मतलब उन लोगों का हाल जानने के लिए, वो लोग ठीक ठाक है कि नहीं, कोई तकलीफ में है कि नहीं, कोई परेशान है कि नहीं, इस बात को जानने के लिए जोसेफ को भेजा। अभी जोसेफ का चरित्र बाकी आपको पहले का मालूम है ना। जोसेफ को जब याकूब ने एक शर्ट, हमारे भाषा में समझने के लिए एक नया शर्ट बनाकर दिया था, जब से ये शर्ट दिया तब से भाई लोगों को जेलसी शुरू हो गया। इसके साथ में प्रभु ने उसको स्वप्न के द्वारा बातें किया, वो स्वप्न बताया तो भाई लोगों के जेलसी और बढ़ गया। ऐसा अवस्था में अभी जोसेफ भाइयों का हाल जानने के लिए उनके पास गया। अभी क्या हुआ, अभी जोसेफ अच्छा काम के लिए गया, पिताजी की बात मान करके अच्छा काम करने के लिए उनकी खबर लेकर के पिताजी को देने के लिए गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, उस जोसेफ को पहले बात उन्होंने गड्ढे में डाला है, फिर उधर से पकड़ करके उन्होंने इस्माइली का व्यापारियों को भेज डाला। उसका मतलब 22 से 24 पढ़ना। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। देखो, रूबेन उनको कैसे भी कोई हानि ना होते हुए पिता के पास पहुंचाने के लिए उनको भाइयों को बोला, कैसे इसको खत्म मत करो, उसको हानि मत करो, उसको गड्ढे में डालो। आखिर में गड्ढे में डाला। इसके बाद में उसका 27-28 आओ हम इश्माएलियों के हाथ बेच डाले और अपना हाथ उस पर न उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। देखिए, अभी यहाँ पर आप देखिए प्रियो, अभी हाल जानने के लिए पिता की इच्छा के अनुसार अच्छा काम करने के लिए गया हुआ जोसेफ अभी काम रहे गुलाम बन गया। गुलाम, उस समय के गुलाम बात बोलेगा तो भयंकर, इतना डरने वाला बात है। ये गुलाम किसी कारण बच नहीं सकता, जिंदगी भर वो गुलाम रहेगा। अब देखिए, एक एक भाइयों की पाव पकड़ करके जोसेफ रोया, मुझे गुलामी में मत भेजो। किसी ने नहीं सुना, सभी ने हृदय को कठोर किया। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, उधर से जब वो गुलामी बाजार से एक पोतीफर ने खरीदा, पोतीफर का घर में गया, वो हमर भी परीक्षा
देखिए वहां की परीक्षा में जोसेफ प्रभु का भय मान करके उस परीक्षा में विजय पाया, लेकिन सबूत के लिए ट्रबल मिला। सबूत को लेकर के पोतीफर का पत्नी ने सबूत पति के सामने मतलब लिख दिया। थोड़ा सा पड़ेगा उसको, उसका 12 से 20 तक पढ़ना पड़ेगा। तब उस स्त्री ने 39 का 12 से 20। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिलचिलाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया, और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग निकला। आगे अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहाँ राजा की कैदी बंद थे डलवा दिया। बस 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 अभी क्या हुआ? भले काम करने वाला यूसुफ को मिला बंदी गृह। देखा समझित में बोलेगा तो आप सोचो प्रियो, हम कितना अभी पोतीफर के साथ भी यूसुफ ने भले काम किया, परंतु यहां पर प्रूफ उल्टा है। देखो भला व्यक्ति के खिलाफ में ऐसा बहुत बात निकलेगा प्रियो, एक हल्की बात है ही नहीं है। इतना भला मनुष्य यूसुफ के खिलाफ में पोतीफर की पत्नी ने इस कपड़ा लेकर के सबूत लगाया, और आखिर में यूसुफ को मिला बंदी गृह। यूसुफ को मिला बंदी गृह। कितना दुखदायी बात है प्रियो, कितना दुखदायी बात है। अभी बंदी गृह से आपको अभी बाकी बात मालूम है, प्रभु उनके साथ रहा। प्रियो एक बात जानना, अगर आप प्रभु की भय मानते हुए आप भले कामों में सत्कर्म रहेगा तो प्रभु आपसे कभी दूर नहीं होगा, प्रभु आपके संग रहेगा। अभी प्रभु यूसुफ के साथ रहा, और आपको मालूम है बंदी गृह से यूसुफ कहां पर पहुंचा? मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना। आप देखिए हैं कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति प्रभु को जानेगा और प्रभु का नाम को थामा रहेगा, प्रभु के मार्ग पर चलेगा, जो व्यक्ति बुराई के बदले में भी भलाई से बुराई को जीतने के लिए यत्न करेगा, प्रभु उनको महान बनाएगा। इसका एक बड़ा सबूत है। अभी आपको मालूम है इसका बीच में क्या क्या चरित्र बना, मेरे को पूरा डिटेल से बोलने के लिए टाइम नहीं है ना। भाई लोग आया है, उन लोगों ने दंडवत किया, जो स्वप्न पूरा हो गया है। आखिर में अभी मतलब देखता है कि अभी याकूब भी मर गया। उस समय में अभी भाई लोगों को घबराहट बढ़ गया। वो लोग सोचा अभी शायद ये यूसुफ बदला लेगा, बदला लेगा। लेकिन वहां पर यूसुफ बोलने वाले एक शब्द, ज्यादा बोलने के लिए टाइम नहीं प्रियो, वहां पर यूसुफ बोलने वाले एक शब्द है उसका 50 अध्याय का उत्पत्ति 50 का 20-21। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। देखो प्रियो, आप देखिए है ना, यूसुफ को इतना तकलीफ दिया हुआ अपनी भाइयों को यूसुफ बोलता है तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई सोचा, लेकिन प्रभु ने उस बात को भलाई में बदला है ना। अभी तुम्हारे लिए कष्ट के समय, अभी मैं तुमको क्या करेगा, तुमको सिर्फ अकेले नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार को मैं संभालूंगा, मैं अभी तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। प्रियो, बुराई को भलाई से जीतो, बुराई को भलाई से जीतो। यूसुफ का भी जीवन में हम देखता है कि
इतनी मतलब बुराई उनको अपनी भाइयों से भी सहना पड़ा, परंतु यूसुफ किसी के साथ बुराई नहीं किया, उन्होंने सबके साथ भलाई किया, सबके साथ भलाई किया। कितना अनमोल बात है। लेकिन भलाई करने के द्वारा यूसुफ को कैसे कैसे अनुभव में होकर गुजरना पड़ा, ये बात याद रखना, वो बात याद रखना। अभी मतलब तीसरा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब मोशे। देखिए एक एक लोगों का थोड़ा थोड़ा बात बताएगा तो उसमें से कुछ बात आपको इस भलाई के द्वारा बुराई को जीतने का भेद मिलेगा, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। मोशे के जीवन में क्या हुआ कि मोशा अपनी भाइयों के बीच में मतलब उनको सांत्वना देना चाहा, उनको मतलब प्रोत्साहन देना चाहा, उनकी भलाई चाहा, लेकिन वहां पर क्या हुआ मालूम है? जब निर्गमन का किताब दूसरा अध्याय उसका 13-14 वचन पढ़ना। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि दो इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। देखिए दो इब्री, अभी उससे पहले एक मिस्री इब्री को मार रहा था और जाकर के मूसा ने उस मिस्री को मार करके उनको मिट्टी में गाड़ दिया, उस इसराइली को बचाया। इसके दूसरे दिन में दो इब्री लोग आपस में झगड़ रहे। प्रभु का दास मतलब मूसा ने सोचा मैं जाकर के उनको मेल कराऊं, मैं उनको मतलब एकदम अच्छा मेल करवा करके एक अच्छा जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहन करूं। इस प्रकार की प्रोत्साहन करने के लिए राजगद्दी से उधर करके आया हुआ मोशे को क्या मिला? मोशे को लोगों ने भगाया। देखा, भले काम करने के लिए आया हुआ मोशे को उन लोगों ने एकदम विरोध में बात करके भगाया। पढ़िए अभी। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? देखा, इतना अच्छा काम करने के लिए आया हुआ मोशे के खिलाफ में वो लोग कैसा मतलब इतना कैसा मतलब कैसे बात कर रहा है। देखो अपनी मोशे के जीवन में उनको कैसे भी मेल करवा करके एक शांति के जीवन बिता करके एक आदर्श का जीवन बिता करके उनको आगे ले चलना मोशे के प्लान था, लेकिन उन लोगों ने उल्टा बात किया और मोशे को भगाया उधर से। आप देखो, भले काम करने के लिए आने वालों को भगाने वाला दुनिया, ये दुनिया की अवस्था है प्रियो, है ये है मोशे के जीवन में आया हुआ अनुभव। अभी एक अनुभव में यिर्मयाह का अनुभव मैं बताना चाहूंगा। ये बहुत बातें एक एक बोलते रहेगा तो बहुत जल्दी, अभी भी टाइम बहुत जल्दी चला गया। तो उसका यिर्मयाह 18 अध्याय का 20 वचन पढ़ना। यिर्मयाह 18 का 20। क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? तो इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ। देखो, मैं उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ, जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए। और अब उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। यिर्मयाह उनके लिए प्राण बचाने के लिए इतनी रो रहा है और उन लोग यिर्मयाह को प्राण निकालने के चक्कर में, देखो जिसकी भलाई के लिए यिर्मयाह प्रार्थना कर रहे हैं वो लोग यिर्मयाह का खून करने के चक्कर में। देखो कैसा बात है, देखो ना, ये दुनिया की ऐसी अवस्था है प्रिय। ये दुनिया हमेशा कितना मतलब अच्छे लोगों के खिलाफ में काम करते हैं, कितने बुरे काम करते हैं, है ना। यिर्मयाह इसलिए यिर्मयाह बहुत रोते थे, रोने वाला भविष्यवक्ता करके इसलिए उसका नाम दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, वो दिल से वो मतलब लोगों की भलाई के लिए काम किया और उसको हमेशा बहुत कष्ट तकलीफ दिया। बहुत बड़ी बात है। तो अभी मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, गिदयोन, आपको मालूम है गिदयोन एक अच्छा न्यायी था। गिदयोन ने इसराइल के लिए इतना अच्छा काम किया, लेकिन इसराइलियों ने गिदयोन के साथ क्या किया ना। जब न्यायियों का किताब 8 अध्याय का 35 वचन पढ़ना, न्यायियों 8 अध्याय का 35 वचन। और ना उन्होंने यरूबाल अर्थात गिदोन की उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इसराइलियों के साथ की थी उसके घराने को प्रीति दिखाई। बोलने का अर्थ गिदयोन इसराइल के लिए इतना अच्छा काम किया और दो गिदयोन की घराने के साथ इसराइल ने अच्छा काम नहीं किया, उल्टा उन लोग मतलब गिदयोन को खिलाफ में
या गिदियोन के पीढ़ी के खिलाफ में काम करके सबको मरवा डाला। आपको मालूम है एक समय में जब गिदियोन ने जब इसराइल को जब बचाया उस समय में इसराइल लोगों ने गिदियोन से एक मांग किया था। क्या मांग था आपको मालूम है? उसके 8 अध्याय का 22-23 वचन पढ़ना। तब इस्राएल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। गिदोन ने उनसे कहा। लेकिन गिदोन क्या बोलते हैं? देखो देखो अभी आप देखो, अभी इतना अच्छा पदवी, एक राजा होकर के राज करो बोल के इसराइल पूरा मांग कर रहा है। गिदोन को बोलता है कि तू हमारे राजा बनेगा, तेरा संतान भी हमारे ऊपर राज करेगा, तुम्हारा ये परिवार अभी हमेशा के लिए राजा होगा, ऐसा बोल करके उन लोगों ने तारीफ किया था। लेकिन गिदोन उनको क्या जवाब दिया? मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। देखा, इसराइल के ऊपर एक ही राजा है, वो प्रभु है करके सम्मान करके, ऐसा सम्मान करके ऐसा भला काम करने वाला गिदोन के जीवन में क्या हुआ आपको मालूम है? वहां पर उसके 8 अध्याय का 31 वचन, 8 अध्याय का 31। और उसकी जो रखेल शकेम में रहती थी, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। देखिए ये अबीमेलेक कौन है? देखिए गिदोन को 70 बच्चे लोग थे, 70 बेटे, लेकिन एक मतलब दूसरा एक औरत था, वो क्या बोलते हैं उसको? रेखेल, उसका एक बेटा था, उसका नाम है अबीमेलेक। ये अबीमेलेक ने क्या किया मालूम है? इस अबीमेलेक ने शेकेम योद्धाओं को, जवानों को बोल करके भरमाया और कुछ नीच लोगों को लेकर के गिदोन का 70 लड़कों को, कितना बच्चा? 70 बेटा। आप उस 8 अध्याय पढ़ेगा तो आपको पूरा मिलेगा। मैं आपको पूरा उसका 6-7 वचन पढ़ना। लॉर्ड जीसस। सुकोत के हाकिमों ने उत्तर दिया, क्या जेबह और सल्मुना तेरे हाथ में पड़ चुके हैं कि हम तेरी सेना को रोटी दे? गिदोन ने कहा, जब यहोवा जेबह और सल्मुना को मेरे हाथ में कर देगा, तब मैं इन बात के कारण तुमको जंगल के कटीले और 8 अध्याय नहीं, आप उसका 9 अध्याय का 4 से पढ़ना, 4-5 वचन। तब उन्होंने बालबरीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए उसको दिए और उन्हें लगाकर अबीमेलेक के नीच और लुच्छे जन रख लिए जो उसके पीछे हो लिए। तब उन्होंने ओरपा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को जो यरूबाल के 70 पुत्र थे एक ही पत्थर पर घात किया, परंतु यरूबाल का योताम नामक लहुरा पुत्र छिपकर बच गया। देखिए 70 बच्चों में सिर्फ एक योदाम नाम का एक छोटा बच्चा बच गया, ठीक है ना। अभी आप देखिए बाकी सबको क्या किया? इसने उनको सबको एक पत्थर पर रख करके खत्म किया। देखिए कितना भयंकर बात है प्रियो। उसके 9 का 16 वचन पढ़ना। इसलिए अब यदि तुमने सच्चाई और खराई से अबीमेलेक को राजा बनाया है और यरूबाल और उसके घराने से भलाई की और उससे उसके काम के योग्य बर्ताव किया हो तो भला। मेरा पिता तो तुम्हारे निमित्त लड़ा और अपने प्राण पर खेलकर तुमको मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया, परंतु तुमने आज मेरे पिता के घराने के विरोध उठकर बलवा किया और उसके 70 पुत्र एक ही पत्थर पर घात किए और उसके रखेल का पुत्र अबीमेलेक को इसलिए शकेम के मनुष्यों के ऊपर राजा बनाया है कि वह तुम्हारा भाई है। इसलिए यदि तुम लोगों ने आज के दिन यरूबाल और उसके घराने से सच्चाई और खराई से बर्ताव किया हो तो अबीमेलेक के कारण आनंद करो और वह भी तुम्हारे कारण आनंद करे। बस अभी देखिए यहाँ पर योदाम इसराइल को पूछने वाले एक बात है गिदोन ने इतना इसराइल के लिए कार्य किया, परंतु उनके साथ इसराइल ने क्या किया? बुरे काम किया। उनका पीढ़ियों के साथ बड़ा बुरे काम किया, उनकी बच्चों को सबको खत्म किया। देखो प्रियो कितना खतरनाक बात है। अच्छे काम किया हुआ व्यक्तियों का प्रति भी बुरे काम, बुरा प्रतिबल। आपको वो विषय पूरा आपको मतलब आप उस भाग को थोड़ा पढ़कर देखना, कितना रोने की बात है प्रियो, रोने की बात है। मतलब यहाँ पर योदाम पूछने वाला बात है, बहुत भयंकर बात है। वापस 16 वचन पढ़ना, 9 का 16।
इसलिए अब यदि तुमने सच्चाई और खराई से अबीमेलेक को राजा बनाया है हाँ। और यरूब्बाल और उसके घराने से भलाई की हाँ। और उससे उसके काम के योग्य बर्ताव किया हो तो भला। हाँ देखिए वहां पर सब सवाल है, हैं? क्या तुम लोगों ने विश्वास योग्य और सच्चाई से ये काम किया? सवाल है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആണെന്ന് ചെയ്യും. ഓക്കെ മാനോ ഒന്നുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് മാന ഹിന്ദിയിലേക്ക് പറയാം. यहाँ पर बोलता है कि നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അബീമേലെക്കിനെ രാജാവാക്കിയതിൽ വിശ്വസ്തതയും പരമാർത്ഥതയും ആകുന്നുവോ പ്രവർത്തിച്ചത്? क्या तुम लोगों ने जो अबीमेलेक को तुमने राजा बनाया है इस कार्य में क्या तुम लोग ने सच्चाई और शुद्धता तुम लोगों ने दिखाया है क्या? നിങ്ങൾ യെരുബ്ബാലിനോടും അവന്റെ കുടുംബത്തോടും നന്മയാകുന്നുവോ ചെയ്തത്? क्या तुमने यरूबाल और उसके घराने के लोगों के साथ भला कार्य किया क्या? അവന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് തക്കവണ്ണം അവനോട് പ്രവർത്തിച്ചത്? क्या उसने तुम्हारे लिए जो कार्य किया था उसके हिसाब का सही कार्य फल तुमने दिया क्या? हाँ देखा सवाल है वो. मैं बोलने का अर्थ इस प्रकार का सवाल अभी आपका उसमें नहीं आया तो मैं क्या करूं? ओके जाने दो. मतलब 3 सवाल है वहां पर. बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? मतलब भलाई किया, उनके साथ बुरे व्यवहार किया. बोलने का अर्थ वो है. मतलब कुछ बात मैं मलयालम से तैयार किया तो अभी हिंदी में उसको कुछ मतलब समझ में भी नहीं आएगा, ऐसे बात है. चलो जाने दो, अभी तो आप समझ गया होगा. तो अभी 3 सवाल यहाँ पर योदाम पूछता है. मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, भले काम करने के बावजूद भी मिला फल क्या? बुराई. देखो बहुत वेदनाजनक बात है. ऐसा ये तो प्रियो ये तो सब इसराइल लोगों के साथ किया हुआ बात है. अभी हमारे यीशु मसीह के साथ क्या किया? अभी सबसे बड़ी बात वहां पर है. सबसे बड़ी बात अभी यीशु मसीह के साथ ये दुनिया ने क्या किया, हमें ये बात को जानना चाहिए. मैं आपको एक दो बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ प्रियो. प्रभु यीशु मसीह स्वयं मतलब बोलने वाला हमारा बात है यूहन्ना 15 अध्याय का 25 वचन पढ़ना. यूहन्ना 15 अध्याय का 25 वचन देखिए. बाकी लोगों का बात अभी तक हमने देखा, भलाई करने वालों के साथ बुराई किया. अभी स्वयं परमेश्वर ये दुनिया में मनुष्य बनकर आकर के हमारे बीच में ठहरा करके अभी कोई भी बुराई नहीं किया, सभी अच्छा काम किया है. अभी यीशु मसीह के साथ दुनिया ने क्या किया आप देखिए. यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है. उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया. उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया. देखो यीशु मसीह को व्यर्थ में लोगों ने बैर किया. इस्राएलियों ने यीशु मसीह के ऊपर व्यर्थ बैर किया. इसलिए एक बार प्रभु यीशु मसीह उनको पूछा, यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 32 वचन. यूहन्ना 10 का 32. इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं. बहुत से भले काम मैंने दिखाया. उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? बताओ. अरे मैं भले काम किया ना, फिर उनमें से कौन सा भले काम के खिलाफ तुम मुझे पथराव कर रहे हो? देखो ये दुनिया में भले काम करेगा तो आपको क्या मिलेगा? पत्थर मिलेगा, पत्थर. इसलिए लोगों भले काम करना छोड़ दिया अभी. और तो प्रभु का वचन कहता है बुराई को भलाई से जीतो, बुराई के बदले बुराई ना दो. प्रियो हमारे यीशु मसीह ने वो बात अपने जीवन से दिखाया. हम मसीह लोग यीशु मसीह दिखाया हुआ मार्ग में चलने वाले लोग हैं. और हम उस मार्ग में नहीं चलता, हम अपने आप को मसीह कहलाने के लिए योग्य नहीं है. आप देखो अभी यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है मैं तुम्हारे बीच में भले काम किया और उनमें से कौन सा काम के कारण तुम मुझे पथरवाह कर रहे हो? देखिए प्रियो इतना प्रभु को निंदा किया हुआ, इतना प्रभु को नीचे किया हुआ उन लोग प्रभु को जब सूली पर चढ़ाया तभी भी प्रभु ने उनके प्रति क्या किया? हमारे प्रभु ने क्या किया है ना. लूका के सुसमाचार उसकी 23 अध्याय 34 वचन. लूका उसका 23 का 34. तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं. देखा प्रियो सूली पर रह करके ऐसा एक शब्द कोई भी कभी भी नहीं कर सकता. लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह के वो शब्द सुन करके प्रियो सारा दुनिया कापुड़ा.
हैं? क्योंकि एक सूली पर वेदना में तड़पने वाला एक व्यक्ति कभी भी उसके सामने कोई खड़ा है तो उनकी ओर देख करके ये बात कभी नहीं कर सकता। आपको मालूम है, जब सूली पर चढ़ाए जाने वाला व्यक्ति के पास कोई खड़ा रहता है तो चरित्र बताता है, उनको देख करके वो लोग पूरा बुरी तरह से गालियां देता है, अच्छी बात नहीं बोलता, क्योंकि उन लोग इतना वेदना में उसकी वेदना देख करके खड़ा रहने वाले लोगों को उधर खड़ा होने नहीं देता, इतनी बुरी बात बोल करके चरित्र बताता है। पर जो प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इतना खिलाफ में कार्य करने के बावजूद भी यीशु मसीह बोलते हैं, पिता इन्हें मालूम नहीं, उनको माफ कर दे, इनको माफ कर दे। प्रियो, भलाई करने वाला प्रभु यीशु मसीह, अरे कम अच्छा किया हुआ प्रभु यीशु मसीह, उसको ये दुनिया ने क्या दिया? यहाँ पर मानव सोने का मुकुट पहनना चाहिए था, वहां पर कील का मुकुट पहनाया। जहां पर राजदंड पहनना चाहिए, पकड़ना चाहिए था, वहां पर सूली पकड़वाया। आप देखिए, सूली पर लटकाए हुआ अनुभव में भी प्रभु यीशु मसीह बोलता है, हे पिता इनको माफ कर, इनको मालूम नहीं ये क्या कर रहा है। देखो प्रियो, है ना, हमारा मसीहत का बात ना, मसीह जीवन का, अभी आपको मालूम है आज भी मसीह लोगों को कुछ भी कारण नहीं है तो भी लोग नफरत करता है, बैर करता है, झगड़ा करता है, सताता है। कितनी देश देश में ये काम हो रहा है प्रियो। उन्होंने कौन सा बुराई किया है? ग्राहम स्टेन्स को उनका दो इतना अच्छा बच्चों के साथ और इस समय क्या किया? उन्होंने क्या बिगाड़ा प्रियो? अच्छे काम किया। इधर का लोग जो नहीं कर सकता वो काम उन्होंने किया। तभी भी दुनिया ने क्या किया है? उनको जिंदा जला डाला। आप देखो प्रियो, ये दुनिया, भले काम करने वालों को ये दुनिया कभी चाहत नहीं है। इतना भयंकर बात है। तो इसलिए अभी हम जीवित है, अभी इस पीढ़ी में हम लोग जीवित है। हमें क्या करना है, हमें किस प्रकार जीवन बिताना है? एक दो बात बोलकर मैं जल्दी समाप्त करूंगा। जब लूका प्रभु का दिया हुआ उपदेश, लूका का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 28 से 31, लूका 6 अध्याय का 28 से 31। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, हाँ। जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। देखा, अभी हमें क्या करना है प्रियो? हमें भी यीशु मसीह ने जो दिया वही काम करना है। जो भी हमको सताता है, जो भी हमारे विरोध में काम करता है, हमारा काम है उनके लिए प्रार्थना करना प्रियो, उनके लिए भलाई करना है। आप आगे बढ़ो। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे न मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ आदर्श, हमारे लिए जो प्रभु की आज्ञा कितना मनोहर है ना। अपने जीवन में हमें इस भलाई की कार्य करने का रीति प्रभु ने यहाँ पर बताया है ना। वो बात को लेकर के पत्रोस ने क्या बोला, एक दो बात ध्यान से सुनना है ना। मानो पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 20 वचन, 19-20 दोनों पढ़िएगा। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 19 और 20। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। ये सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके गुस्से खाए, यदि तूने अपराध करके गुस्से खाए और धीरे धरा, तो इसमें क्या बढ़ाई की बात? उसमें कोई बढ़ाई की बात नहीं। फिर बढ़ाई की बात कहाँ पर है? पर यदि भला काम करके यदि भले काम करके दुख उड़ाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर ऐसे बातों पर प्रसन्न है। किस बातों पर? भले काम करते हुए हम तकलीफ सहता है तो, भले काम करते हुए हम कष्ट उड़ाता है तो प्रभु का वचन बोलता है वो बात प्रभु को भाता है, या वो बात प्रभु को प्रसन्न देता है। प्रभु ऐसे बातों पर प्रसन्न है। उसका 3 का 17, पहला पत्रोस 3 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। देखा, बुराई करने के कारण तुम दुख उठाओ, ये प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है प्रिय है। हमारे प्रति प्रभु का इच्छा को जानो,
है उसके अनुसार कार्य करना प्रियो। प्रभु ने हमें जो बताया उसका 4 का 19 भी पढ़िएगा। देखिए, निश्चय भलाई करते हुए दुख उड़ाने के समय में हो सकता है हमें जान भी देना पड़े, लेकिन हमें उसमें कभी भी मतलब निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, घबराना नहीं। यहाँ पर वचन क्या बोलते हैं 4 का 19, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। प्रियो प्रियो, ये दुनिया में जीवन की यात्रा में कई प्रकार का बात कभी भी हो सकता है। हम प्रभु के लोग होने के कारण ये दुनिया में कभी भी हमारे लिए खतरा हो सकता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तो अपना प्राण को सृजना के हाथ में सौंप दे, लेकिन तुम भले काम करते जाओ। आपको मालूम है पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने क्या बोला, हमारे जीवन के लिए एक सच्चा धन्य व्यक्ति, भाग्यवान व्यक्ति बनना चाहता है तो हमें प्रियो प्रभु के खातिर, प्रभु के लिए हमें दुख कष्ट सहना है, भले काम करते हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा जब मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय उसका 10 से 12 वचन, ये सब आपको सुपरिचित वचन है, फिर भी आपका याद है इसके लिए मैं पढ़ाना चाहूंगा। मत्ती उसका 5 अध्याय का 10 से 12। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना। ऐसे कुछ प्रतिकूल आ गया, कष्ट आ गया बोलकर दुखी बन करके अपने काम, भले काम छोड़ करके निराशा में नहीं रहना, फिर क्या करना, आनंदित और मगन होकर, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। देखा, तुमसे पहले पवित्र लोगों के साथ भी ऐसे किया तो तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा। उसे बढ़ करके मतलब यूहन्ना 15 का 20, देखिए जो हमारे प्रभु के साथ किया उससे बढ़ करके हमारे साथ करेगा क्या है। हमारा प्रभु को 15 का 20, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। दास स्वामी से बड़ा नहीं है ना, ये तो बात सच है ना। ऐसा है तो अभी हमारा स्वामी कौन है, उसको याद, प्रभु यीशु मसीह। इस बात को याद करो। यदि उन्होंने मुझे सताया, जब हमारा स्वामी को ही सताया, यानी हमारे स्वामी को भी सताया, फिर आपको मारा डाल करके पूजा करेगा। ऐसे भी करता है बहुत लोगों को, बानर लगा करके उल्लू आने के टाइम पर बाप ने उसको चलने के लिए गादी डालता है नीचे, क्योंकि शू में मट्टी लगेगा। प्रियो, ये वो बिल्कुल प्रभु का मार्ग है ही नहीं प्रियो, वो मृत्यु का मार्ग है, विशाल मार्ग है। वीआईपी बन करके प्रभु का नाम पर, प्रभु का दास का नाम पर दुनिया का रीति को अपना करके प्रभु के नाम का निंदा करता। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है ये दुनिया मेरे साथ जो किया उससे बढ़कर के मेरी दासों के साथ, मेरी चेलों के साथ ये दुनिया नहीं कर सकता। ये जानने वाला प्रभु बोलता है। 20 वचन बहुत मतलब खास वचन है, बढ़िया 15 का 20। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो, क्योंकि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। ये बात याद रखने के लिए बोला, याद नहीं रखता ना हम लोग, खास बात तो याद नहीं रखता। और जो भी कुछ बात हो गया तो तुरंत दुखी और निराश होता नहीं। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, हमारे इस जीवन में हम एक धन्य व्यक्ति बनना है तो प्रभु दिया हुआ मार्ग में चलते हुए भलाई करके दुख सहना, तब हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है, छोटा प्रतिफल नहीं, बड़ा प्रतिफल। एक बात मैं आपको बोल दूं, जो भी व्यक्ति बड़े काम करने के लिए जाएगा ये दुनिया कभी पसंद नहीं करेगा, है ना। मुझे एक बात याद आया, मतलब नेहम्याह दीवार बांधने के लिए अच्छा काम करने के लिए आया, और कुछ लोगों को ये सुन करके बहुत गुस्सा आया नेहम्याह का किताब। एक दो बात तो बोलना ही पड़ेगा, एकदम प्रभु ने याद दिलाया तो उसका दूसरा अध्याय का 10 वचन, नेहम्याह 2 का 10। यह सुनकर के एक मनुष्य इस्राएलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है। होरोनी, संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। देखा, तोबिया और संबलत को यहूदियों के लिए भले काम करने के लिए आया वो व्यक्ति के निमित्त ही बुरा लगा। बुरा लगा।
अच्छा काम करने वाला लोगों के प्रति बुरा लगने वाला लोग, देखो आज भी हम लोगों को सुसमाचार देता है, कितने लोगों को बुरा लगता है ना? लोगों को बुरा लगता है। हम क्या दे रहे हैं? बैड न्यूज नहीं है ना प्रियो, बैड न्यूज नहीं, गुड न्यूज। दुनिया में एकमात्र गुड न्यूज है वो हमारे पास है, और दुनिया जो दे रहा है पूरा बैड न्यूज, वो सुनकर के लोग खुश है, और जब गुड न्यूज देता है लोग निराश है। अब देखो ना ये दुनिया की अवस्था क्या हो गया। अभी यहां पर नहम्याह भले काम करने के लिए आया, अच्छा काम करने के लिए आया, उनके आगमन इधर इन लोगों को जेलसी हो गया। क्या हो गया उनको? बहुत बुरा लगा। बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? अच्छा काम करने के लिए आया। देखो अच्छा काम करने वालों के प्रति बुरा लग रहा, ये तो ये दुनिया का सिस्टम है। चेहरे लोग भी ऐसा कोई कमजोर नहीं। यीशु मसीह के साथ मरियम ने क्या किया है? मरियम ने, आपको मैं बताना चाहता हूं, देखो प्रभु की चेहरा लोग भी समझता नहीं था, यो समझना है। मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इत्र मला, ये देख करके चेहरा लोगों ने भी, उनको भी बुरा लगा है। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? मरकोस 14 अध्याय का 6 वचन पढ़ना। मरकोस 14 का 6। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? देखा, उसको क्यों सताते हो? उसको छोड़ दो ना। उसने तो मेरे साथ भलाई की है। देखा प्रियो, हमको दुनिया का सर्टिफिकेट चाहिए, प्रभु का सर्टिफिकेट चाहिए है? अरे प्रभु बोल रहा है कि वो मेरे साथ भले काम किया, और वो लोग बोलते हैं कि बड़ा बुरे काम किया। किसके पास चाहिए है? तो भले काम करने वाला, कामों को भी बुरा बोलने वाला दुनिया। अब देखो, अभी अपन लोगों को सुसमाचार सुनाता है, दुनिया क्या बोलता है? तुम बड़ा बुरा काम कर रहे हैं। देखो इससे बड़ा बात क्या है प्रियो? अपन दुनिया को उधार पा करके नरक की आग से भेज करके प्रभु की संगति में रहकर स्वर्ग पहुंचने के मार्ग बता रहे हैं, और तो दुनिया क्या बोलता है? ये लोग बहुत बुरा काम कर रहे हैं। देखो ये लोग बहुत बुरा काम कर रहे हैं। कितनी बार आपने सुना? मैंने सुना है। मेरे को बहुत बार लोगों ने बोला आप बहुत बुरा काम कर रहे हैं। मैंने बोला क्या हम कोई शराब पी करके कोई झगड़ा किया क्या? किसी का चोरी किया क्या है? कोई से गाली दिया क्या? फिर सुसमाचार सुनाया, बुरा काम। देखो ना, हाँ यही है प्रियो, ये दुनिया जो भी भले काम करता है उसको दुनिया बोलेगा बुरे काम करता है प्रियो। इसलिए आखिरी एक दो बात, अब एक बात को जहां प्रभु ने एक बार मानव सेवकों को बुला करके नियुक्त किया था, है ना? जब मत्ती के सुसमाचार में 20 अध्याय, एक्चुअली उसका दूसरा वचन से 15 तक पढ़ना चाहिए, इतना पढ़ने के लिए नहीं है। उसका सिर्फ एक 12 वचन पढ़ेगा, आप पढ़ना है, समय आपको है ना, आप आराम से पढ़ना। जब मत्ती 20 अध्याय का 2 से 15 तक पढ़ना, लेकिन फिलहाल समय को बचाने के लिए अपन उसका 12 वचन पढ़ते हैं। इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया, और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। हाँ देखो, मैंने तुझे तेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया। उसके 15 वचन, क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूँ सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? देखा, तू बुरी दृष्टि से देखता है। देखिए प्रियो, प्रभु भला है, पर लोग उसको बुरी दृष्टि से देख करके दोष लगाता है। अरे प्रभु ने, स्वामी ने उसको भी बोला था ना, मतलब तुमको 100 रुपया देगा, 100 रुपया दिया ना। फिर वो तुमको 12 घंटा किया, लेकिन उसने 1 घंटा किया, उसको भी मैंने 100 रुपया दिया। वो तो मैं भला होने कर दिया ना, है? देखा, परंतु भले कामों को भी बुरा कहने वाला लोग, देखिए ये है दुनिया का अवस्था प्रियो। इसलिए मैं एक बात बोल करके आपको मैं खत्म करना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में हम उन भले कामों के लिए सृजाए तो आखिरी तक भले काम करते रहना। कभी भी मतलब कोई बुरा काम करता है तो भी उनके साथ बुरे काम मत करो। एक तो वचन बोल करके मैं खत्म करूंगा। ये वचन पिछले दिन में भी मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे इस संदर्भ में बोलना बहुत जरूरी बात है, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ। गलातियों 6 अध्याय का 9 वचन। लॉर्ड जीसस, थैंक यू।
हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, देखो, भले काम करने में साहस ना छोड़े, भले काम करने में किसी प्रकार भी तकना नहीं। ऐसा है तो क्या होगा? क्योंकि यदि हम ढीले ना हो यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पर कटनी काटेगा। प्रियो, आपको मिलने वाला प्रतिफल से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप भले काम करना छोड़ दिया तो, आपने किसी का बात सुन करके भक्ति ही छोड़ दिया तो लोग ऐसा काम करेगा। प्रियो, आपको अपनी दौड़ से वंचित करने के लिए कई प्रकार आपका निंदा करके, आपका मजाक उड़ा करके, आपको दबा करके, आपको कैसे भी गुस्सा दिला करके, आपको कैसे भी परेशान करके आपको इस दौड़ से वंचित करने का प्रयास करेगा। परंतु प्रभु का वचन कहता है, तुम किसी प्रकार भी भले काम करने में तकना नहीं, भले काम करते रहना। आखिर में और एक वचन पढ़ाना चाहूंगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 13 वचन। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 13 वचन। ओ लॉर्ड, तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो। देखो, प्रभु का वचन बोलता है भलाई करने में साहस ना छोड़ो। बोलने का मतलब तो तक मत जाना, ओ मैं अभी तक गया, अभी मेरे से नहीं होगा, ऐसा मत बोलना। प्रियो, आप तकना नहीं, आप भले काम करते रहो, भले काम करते रहो। प्रियो, कितना अनमोल बात है। तो प्रभु का वचन आज हमने किस वचन पर ध्यान किया? रोमियो 12:21। क्या बोला? बुराई के बदले बुराई ना करो, बुराई को भलाई से जीतो। बुराई को भलाई से जीतो। प्रियो, हम प्रभु में हैं तो हमारे में कोई बुरे फल नहीं आना चाहिए, हमारे में आत्मा का फल होना चाहिए, हमारे में मन प्रभु चाहने वाला वो फल हमारे में होना चाहिए। इसलिए भलाई से हर एक बातों को जीतकर भले और विश्वास योग्य दास पुकार सुनने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।